तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मिस जियांग क्यूटियान से फाइट करने के लिए वुजी टावर के बिल्कुल टॉप पे आ जाती है, जहाँ पे क्यूटियान अपनी डिसाइपल के साथ पहले से ही मौजूद होता है। और जब मिस जियांग उसे आकर चैलेंज करती है तो वो उस पे हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि लगता है कि शायद तुम मरना चाहती हो, इसीलिए तुम यहाँ पे आई हो। जिस पर मिस जियांग उससे कहती है कि चलो देखते हैं कि कौन किसे मारता है। उन दोनों के बीच में जैसे ही फाइट शुरू होती है तो हम देखते हैं कि आते साथ ही क्यूटियान अपना किलिंग ऑरा रिलीज करता है, जिसे ब्लॉक करने में ही मिस जियांग को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। और फिर वहीं पे शुयान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस वुजी टावर की छत को उड़ा देता है और उन लोगों से कहता है कि अगर मेरी डिसाइपल मरी तो फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी। उस धमाके से नीचे खड़े हुए सारे डिसाइपल्स डर जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये हुआ क्या, अचानक से वुजी टावर के ये टॉप फ्लोर अचानक से कैसे उड़ गया, कि ये लोग सच में इस वुजी टावर को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तो दूसरा बंदा कहता है कि एंसेस्टर शुयान वो बहुत ही पावरफुल है, लगता है कि शायद जैसा उसने कहा था वो वैसा करके दिखाएगा, हमारा सोर्ड मास्टर उसके आगे कुछ भी नहीं। ये सुनकर वहाँ पे दूसरा एल्डर कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, हमारा सोर्ड मास्टर उससे यकीनन हराएगा, वो बहुत ही पावरफुल है, हमारे 8 मेरिडियन में कोई भी उसके लेवल का है ही नहीं। और दूसरी तरफ हमें क्यूटियान को दिखाया जाता है जो कि अपनी सोर्ड को लेकर आराम से चलते हुए जा रहा होता है और उसकी सोर्ड बहुत ही पावरफुल किलिंग ऑरा रिलीज कर रही होती है, जिससे जियांग जुन को लड़ने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इतने में एक हल्का सा कट उसके फेस पे लगता है और क्यूटियान उससे कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर बस इतना सा ही दम था, इसी दम पे तुम मुझे मारने के लिए आई थी, पर अफसोस की बात है कि तुम तो यहाँ पे मरने वाली हो। मगर हम दूसरी तरफ मिस जियांग को देखते हैं, वो अपने हार्ट शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे वो कुछ शॉट्स क्रिएट करके उन्हें एक जगह कंबाइन करती है और उससे एक बहुत ही जोरदार अटैक करती है और सारे ओरा को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर क्यूटियान उससे कहता है कि जब से मास्टर गए हैं तब से कोई भी बंदा सोर्ड हार्ट टेक्निक को यूज नहीं कर पाया, मगर आज मुझे मौका मिला है तो आज मैं तुम्हारे साथ इस टेक्निक को भी जरूर सीखूंगा। ये कहने के बाद अचानक से वो जैसे ही अपनी एनर्जी रिलीज करता है तो उसके कपड़ों का कलर चेंज हो जाता है और वो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को आसमान की तरफ रिलीज करता है। उस एनर्जी को देखकर नीचे खड़े हुए सारे डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये पावर तो बहुत ही जबरदस्त है। और दूसरी तरफ सानियान कहती है कि क्यूटियान अपना किलिंग इंटेंट को हर एक चीज के अंदर कंडेंस करता जा रहा है। असल में क्यूटियान ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा डोमेन बना दिया था जो कि एक तरह का किलिंग डोमेन था, मगर क्यूटियान की वो डिसाइपल कहती है कि ये कोई सिंपल डोमेन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी सोर्ड वेन फ्यूज हो चुकी हैं जो कि हजारों साल पुरानी हैं। ये किसी भी सोर्ड मास्टर का अल्टीमेट किलिंग अटैक हो सकता है। क्यूटियान उस डोमेन के अंदर अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाता है ताकि वो मिस जियांग पर हमला कर सके और वो डिसाइपल कह रही होती है कि इस डोमेन को कोई भी नहीं तोड़ सकता, ना ही यहाँ से कोई बाहर जा सकता है, ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है। इतने में वो सारे वॉरियर्स जैसे ही उस पे हमला करने के लिए आते हैं तो मिस जियांग एक ही सोर्ड अटैक के साथ एक का काम तमाम कर देती है और फिर एक के बाद एक जो भी क्लोन उसके पास आता है वो उसे एक ही अटैक के साथ उड़ा देती है। मगर दूसरी तरफ क्यूटियान उससे कहता है कि चलो इतनी स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा किलिंग स्पेस है, यहाँ से तुम इतनी आसानी से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि इस स्पेस के अंदर जब तक किलिंग इंटेंशंस मौजूद रहेंगी कोई भी इसे नहीं तोड़ पाएगा। मगर मिस जियांग कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये नहीं टूटेगा, क्या तुमने ट्राई किया है, क्यों ना मैं इसे ट्राई करके देख लूं। ये कहते ही वो तेजी से ऊपर जाने लगती है तो वो सारे क्लोन्स उसका पीछा करते हैं, मगर वो एक एक को डिस्ट्रॉय करते हुए तेजी से उस डोमेन के पास जाने लगती है। पर वो वॉरियर्स बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से मिस जियांग उस डोमेन के पास नहीं जा पाती। और दूसरी तरफ सानियान ये सब कुछ देखते हुए कहती है कि अगर ये डोमेन एक मर्तबा टूट भी जाए तो ये अपने आप ही रिपेयर हो जाएगा, और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि मिस जियांग इसके अंदर फंस कर रह जाएगी, क्योंकि ये डोमेन बहुत ही तेजी से उसकी पावर्स को कंडेंस करता जा रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता और भी ज्यादा वीक पड़ती जाएगी। और इस तरफ हम देखते हैं कि मिस जियांग अपनी सोर्ड को थ्रो करती है जो कि हवा में मौजूद जितने भी क्लोन्स मौजूद होते हैं उन सबको एक साथ ही खत्म कर देती है। मगर साथ में मिस जियांग खुद भी बहुत ज्यादा वीक पड़ चुकी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस डोमेन से बाहर किस तरह निकले। और दूसरी तरफ शुयान भी उसे देख रहा होता है, मगर वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो खुद ही सब कुछ अपने आप से करे। इतने में कुछ सोर्ड वॉरियर्स जैसे उस पे हमला करने के लिए आते हैं तो वो अपनी सोर्ड लेकर एक ही अटैक के साथ उन सबको डिस्ट्रॉय कर देती है
और फिर क्यूटियान उससे कहता है कि ये न्यू स्वॉर्ड मेरी किलिंग स्पिरिट को तो कट ऑफ कर सकती है, मगर ये किलिंग इंटेंशंस का क्या करेगी, उन्हें ये किस तरह खत्म करेगी। चलो मैं तुम्हें बस अब एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। ये कहते ही वो उस पे हमला करने के लिए आता है और याया जोर से चिल्लाकर उसे पीछे देखने के लिए कहता है, तो वो लड़की फौरन से क्यूटियान के अटैक को रोक देती है। पर इतने में अचानक वो दोनों ही स्वॉर्ड्स एक दूसरे से टकराते ही टूट जाती हैं। ये देखकर मिस जियांग को एक जोरदार झटका सा लगता है, मगर क्यूटियान को इस पे कोई ज्यादा हैरानी नहीं होती और वो अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी में घुसा देता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और उस डोमेन के अंदर क्यूटियान जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि तुम ये जंग हार गई हो। और फिर वो अपने मास्टर यी जियान से कहता है कि आपने देख लिया ना। वो कहता है कि मैं जीत गया हूँ, यानी कि किलिंग इंटेंशंस जीत गई हैं। और दूसरी तरफ मिस जियांग शुयान की तरफ उदास होकर देखती है, मगर शुयान बिल्कुल एक जगह खामोश खड़ा हुआ होता है। इतने में अचानक याया कहता है कि सुनो स्वॉर्ड मास्टर, जरा पीछे देखो। वो जैसे ही पीछे पलटता है तो पीछे मिस जियांग जोन दोबारा से खड़ी हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड को अपनी बॉडी से निकाल लेती है। और हम लोग एक फ्लैशबैक के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे हमें मिस जियांग के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। उसकी मदर कह रही होती है कि सोल स्वॉर्ड बनने के लिए हमारे पास बस सिर्फ एक यही रास्ता है। तो वहाँ मौजूद उसका फादर कहता है कि अगर यही एक रास्ता है तो फिर मैं ऐसा स्वॉर्ड मास्टर बनना ही नहीं चाहता। मगर उसकी मदर उस आग में कूद जाती है, जिस पर उसका फादर उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर नहीं बचा पाता। और अगले सीन में हम लोग उसके फादर को उसी स्वॉर्ड के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। वो 8 मेरिडियन का मास्टर बन जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम उसी स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं। वो अचानक एक जगह से नीचे गिर रहा होता है और जाकर सीधा एक एनर्जी हैंड पे गिरता है। और अगले सीन में हमें उसी स्वॉर्ड हार्ट को दिखाया जाता है, जिसकी मदद से जियांग जोन को पैदा किया गया था और उसे बताया गया था कि वो एक स्वॉर्ड की वजह से ट्रांसफॉर्म हुई है और वो स्वॉर्ड एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है। जिस दिन वो स्वॉर्ड हार्ट को पूरी तरह से समझ लेगी, उस दिन उसकी पूरी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। और उसकी मदर उससे कहती है कि इस टेक्निक को यूज करने से पहले एक मर्तबा अच्छे से सोच लेना। तो मिस जियांग जोन कहती है कि मैं जानती हूँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सुबह के टाइम हमें किसी सच्चाई का पता चले और शाम तक हमारी डेथ हो जाए, मगर मुझे इस मौत पर कोई पछतावा नहीं होगा। तो उसकी मदर कहती है कि ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात है, चलो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए रेडी कर देती हूँ। ये कहने के बाद अचानक उस वूजी टावर में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे हर तरफ एनर्जी फैल जाती है और हमें दोबारा से मिस जियांग के ऊपर से एक पावरफुल एनर्जी आते हुए दिखाई देती है। अचानक वो एनर्जी विंग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि मिस जियांग जोन की बॉडी पूरी तरह से चेंज हो जाती है और वो आते साथ ही अपने हाथ से एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड क्रिएट करती है, जो कि सीधा जाकर क्यूटियान की बॉडी के आर पार हो जाती है। ये देखकर सानियान कहती है कि इस स्वॉर्ड अटैक से आखिर इसकी बॉडी पे कोई भी जख्म क्यों नहीं हुआ। और क्यूटियान उससे कहता है कि जियांग जोन, चलो मुझे मारना चाहती हो तो एक मर्तबा और ट्राई करके देख लो। मगर इतने में अचानक उसे फील होता है कि अचानक से उसकी पावर कम हो गई है। ये देखकर वो खुद भी हैरान होता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी किलिंग इंटेंशन वो चली गई है। उसकी बॉडी में जितना भी किलिंग ऑरा था वो सारा का सारा खत्म हो गया था। जिस पर क्यूटियान जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, कोई भला मेरी किलिंग इंटेंशंस को ऐसे कैसे खत्म कर सकता है। इतने में अचानक जियांग जोन वहाँ पर एक साथ बहुत सारी स्वॉर्ड्स क्रिएट करती है, जिसे देखकर क्यूटियान भी काफी डर जाता है और मिस जियांग उन सभी स्वॉर्ड्स के साथ एक साथ हमला कर देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्यूटियान घुटनों के बल बैठा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि मास्टर, मेरी किलिंग स्वॉर्ड एक फेरी गर्ल के हाथों हार गई। वो अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और फिर अचानक रोने लगता है। ये देखकर सानियान कहती है कि मिस जियांग ने इस लड़के को वापस इसके नॉर्मल फॉर्म में लेकर आ गई है और उसकी बॉडी को भी इसने जरा सा भी डैमेज नहीं किया। मगर इस स्वॉर्ड मास्टर का रियलम इतना ज्यादा गिर गया है कि ये अब एक बेकार सा बंदा बन गया है। और अच्छा हुआ कि मिस जियांग ने अपने स्वॉर्ड हार्ट को अच्छे से समझ लिया है। जिसके बाद याया कहता है कि क्या ये वही लड़की है जिसे हम लोग जानते थे, क्या ये बदल तो नहीं गई। इतने में अचानक मिस जियांग उनकी तरफ पलट कर देखती है और कहती है कि मास्टर गुड बाय। ये कहते हुए वो एनर्जी फॉर्म में पूरी तरह से बिखर जाती है। ये देखकर नीचे खड़े हुए डिसाइपल कह रहे होते हैं कि क्या खेल खत्म हो गया, क्या हमारा मास्टर जीत गया। और हमें उस स्वॉर्ड हार्ट को दिखाया जाता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता शुयान के पास आ जाता है। ये देखकर सानियान कह रही होती है कि फाइनली मिस जियांग अपनी आखिरी मंजिल की तरफ निकल गई। शायद उसकी यही किस्मत थी, वो जो चाहती थी उसने वो सब कुछ कर दिया, पर अब इसकी किस्मत को कोई बदल नहीं सकता। मगर फिर शुयान कहता है कि क्या ये किस्मत है।
वो मिस जियांग के हार्ट में एनर्जी डालते हुए कहता है कि तुम अपनी फर्स्ट हाफ लाइफ को चेंज नहीं कर पाई, मगर बाकी की हाफ लाइफ को तुम मुझ पर छोड़ दो। ये कहते ही शुयान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और हमें उसकी आंखों से एक पावरफुल एनर्जी निकलते हुए दिखाई देती है। उसकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा सीधा आसमान तक जा पहुंचता है। ये देखकर नीचे खड़े हुए लोगों के होश ही उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये इतनी खतरनाक पावर किसकी है? क्या ये वही बंदा है जो कि उस बर्ड के ऊपर खड़ा हुआ है? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शुयान सभी सोर्ड्स को अपने पास बुलाता है, तो वहाँ मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उनके पास मौजूद जितनी भी सोर्ड्स होती हैं वो सारी की सारी शुयान की तरफ खींची चली जाती हैं। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये बंदा सोर्ड्स को समन कैसे कर सकता है? आखिर इसके पास किस तरह की पावर है कि ये हर तरह की सोर्ड वैन को कंट्रोल कर रहा है? और दूसरी तरफ क्यूटियान के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि आखिर इस बंदे के पास कैसी पावर है, ये सारी की सारी सोर्ड वैन्स को एक साथ कंट्रोल कर रहा है, क्या ये कोई गॉड है? और दूसरी तरफ शुयान जैसे ही चुटकी बजाता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और फिर शुयान को हम लोग एक स्पेल यूज करते हुए देखते हैं जिससे वो मिस जियांग को दोबारा से रीइंकारनेट करने की कोशिश करता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर शुयान ये सब कुछ कैसे कर सकता है? वो उस लड़की को दोबारा जिंदा करना चाहता है और वो भी सिर्फ उसकी हल्की सोल को ट्रेस करके। और दूसरी तरफ हम लोग मिस जियांग को देखते हैं जो कि शुयान की पावर की मदद से दोबारा से जिंदा हो जाती है। ये देखकर याया भी हैरान होता है और कहता है कि मास्टर आपके पास किस तरह की पावर्स हैं? जिसके बाद शुयान जियांगजुन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम इकलौती ज्ञानमयी सोर्ड हो। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।